जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि इस साल आतंकवादी गुटों में शामिल होने वाले स्थानीय युवाओं की संख्या में कमी आई है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला कुछ हद तक जारी है। इस पर रोक लगाने के लिए समाज और एजेंसियों को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। दिलबाग सिंह ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस फोर्स के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी देखी गई है, खासकर तब जब पुलिस ने आतंकवादियों के सहयोगियों के नेटवर्क पर कार्रवाई की और उनमें से 417 को वक्त पर हिरासत में लिया। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में डीजीपी ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ तादाद में युवा आतंकवादी गुटों में शामिल हो रहे हैं। यह सटीक तौर पर 69 है, लेकिन यदि आप इसे पिछले साल की समान अवधि के साथ तुलना करें तो यह 85 थी। आप यहां कमी होने का ट्रेंड देखते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ तादाद में ये जारी है। हम युवाओं को बरगलाने और युवाओं को कट्टर बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों का पता करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस ऐसे तत्वों को निशाना बनाने में एक हद तक कामयाब रही है जो युवाओं को आतंकवाद में शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि समाज के भीतर से कुछ और अन्य एजेंसियों की ओर से भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि यह तय किया जा सके कि युवा विनाश के रास्ते से दूर रहें और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में वापस लाया जाए। इसलिए सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों को और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। ब्यौरा दिए बिना सिंह ने कहा कि इस संबंध में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं क्योंकि आतंकवादी गुटों में शामिल होने के लिए एक बड़ी तादाद में अपने घरों को छोड़ने वाले युवाओं को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी तादाद 30 है और वे अपने परिवारों से मिल गए हैं। पुलिस में जनता का विश्वास बहुत ही सुखद है। कोई भी यदि लापता है तो जनता पुलिस को सूचना दे रही है। विशेष रूप से माता पिता की ओर से अपने बच्चों को वापस लाने में मदद के लिए पुलिस को जानकारी देना एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर वे वापस आते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वे खुशी खुशी अपने परिवारों से मिल जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि मुठभेड़ों के दौरान भी सरेंडर करने की अपील की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक्सपेरिमेंट भी बहुत कामयाब रहा है। 12 से अधिक लोग सामने आए। युवा आभारी थे, खासकर जब वे बाहर आए और अपनी कहानियाँ सुनाई। उन्हें कैसे लालच दिया गया और आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बनाया गया जो वे कभी नहीं चाहते थे। उन्हें वास्तव में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। श्रीनगर शहर में हाल के हमलों को लेकर दिलबाग सिंह ने स्वीकार किया कि आतंकवादी शहर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी योजनाओं को नाकाम करने में सक्षम हैं। जो कोई भी आता है और शहर में अपना आधार स्थापित करता है उसे देर सवेर निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पिछले साल श्रीनगर में 17 एनकाउंटर किए थे और इस साल भी करीब 3 से 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। हमें लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है और हम उनका पीछा कर रहे हैं। बहुत जल्द आप श्रीनगर शहर में एक और ठोस अभियान के बारे में सुनेंगे। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तादाद 300 से घटकर करीब 200 हो गई है। इनमें 60 से 70 विदेशी आतंकवादी हैं। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 120 की तुलना में केवल 84 वारदातें हुई हैं। इसमें 30% की गिरावट देखी गई है। जब हम कानून व्यवस्था की स्थिति की बात करते हैं तो पिछले साल की अवधि में 100 घटनाओं की तुलनाओं में 48 घटनाएं हुई हैं, जो 52% की गिरावट दर्शाती है, जिसके लिए हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। डीजीपी ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान शांति के माहौल को बढ़ाने और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों द्वारा बनाए गए लोगों के मन से डर से भी छुटकारा पाने की हमारी कोशिशों को मजबूत करते हैं। हम कोविड चुनौती के बावजूद इस गति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बड़ी तादाद में ऑपरेशन करने की कोशिश की है। इस साल के दौरान 34 से अधिक ऑपरेशन किए गए। इस वर्ष के दौरान 83 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें लगभग आधा दर्जन विदेशी आतंकवादी शामिल हैं।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।